हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर व्हील स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 पार्ट 7 है धर्म की आड़, स्पर्श भाग 1 हिंदी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में मौखिक हैं। सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, आज धर्म के नाम पर उत्पात, जिद, दंगे फसाद हो रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 2, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होना चाहिए। तो उत्तर है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन बुरा था। उत्तर लिखेंगे, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। उत्तर लिखेंगे, साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए जान दे देना वाजिब है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं। उत्तर है, शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। ठीक है, तो हमने मौखिक प्रश्न करा दिए हैं। इसके बाद है हमारे पास लिखित प्रश्न। तो देखो, का है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो, प्रश्न नंबर 1 है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। उत्तर लिखेंगे, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लोगों की शक्तियों और उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे इन जाहिलों के बल आधार पर अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म की रक्षा के लिए जान लेने और देने वाले विचार और अज्ञानता का लाभ उठाते हैं। पहले वो अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उसके बाद स्वार्थ सिद्धि के लिए जिधर चाहे मोड़ देते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 3, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज की अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार के रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद हैं तो इस धर्म को आने वाला समय नहीं टिकने देगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आपका जो मन चाहे वो माने और दूसरे का जो मन चाहे वो माने। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं दूसरे के धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो यह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है। उसके बाद उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों के बीच एक गहरी खाई है। गरीबों के कमाई से वे और अमीर बनते जा रहे हैं और उसी के बल से यह प्रयत्न करते हैं कि गरीब और चूसा जाता रहे। वे गरीबों को धन दिखाकर अपने वश में करते हैं और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कौन से लोग धार्मिक लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, धार्मिक लोगों से वे लामहजबी और नास्तिक लोग सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। उसके बाद खा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखो, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, चालाक लोग धर्म और ईमान के नाम पर सामान्य लोगों
को बहला फुसलाकर उनका शोषण करते हैं तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। मूर्ख लोग धर्म की दुहाई देकर अपने जान की बाजियां लगाते हैं और धूर्त लोगों का बल बढ़ाते हैं। इस प्रकार धर्म की आड़ में एक व्यापार जैसा चल रहा है। इसे रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ मजबूत उद्योग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। बुद्धि पर मार का आशय है कि बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले आत्मा और ईश्वर का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ना भिड़ाना। यह साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं और धर्म के नाम पर जान लेने और देने की भी वाजिब मानते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। लेखक की दृष्टि में धर्म किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने का साधन न बने। जिसका मन जो धर्म चाहे वो माने और दूसरे को जो चाहे वो माने। दो भिन्न धर्मों मनाने वालों के लिए टकरा जाने का कोई स्थान न रहे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म में दखल दे तो इस कार्य को स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे सर्वत्र धर्म का पालन करते थे। धर्म के बिना एक पग भी चलने को तैयार नहीं होते थे। उनके धर्म के स्वरूप को समझना आवश्यक है। धर्म से महात्मा गांधी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। वे धर्म की कट्टरता के विरोधी थे। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह धर्म के स्वरूप को भली भांति समझ ले। प्रश्न नंबर 5 है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं सुधारेंगे, दूसरों के साथ अपना व्यवहार सही नहीं रख सकेंगे। दिन भर की नमाज, रोजे और गायत्री किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की स्वाधीनता रौंदने और उत्पात फैलाने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ सकेगा। उसके बाद देखो खा प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो नंबर 1, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। तो इसका उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। यहाँ लेखक का आशय इस बात से है कि साधारण लोग जो कि धर्म की ठीक से जानते तक नहीं परंतु धर्म के खिलाफ कुछ भी हो तो उबाल पड़ते हैं। चालाक लोग उनकी मूर्खता का फायदा उठाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनसे अपने ढंग से काम करवाते हैं। नंबर 2 है, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो इसके लिए उत्तर डालेंगे और इसमें लिखेंगे। धर्म, ईमान के नाम पर कोई भी साधारण आदमी आराम से चालाक व्यक्तियों की कठपुतली बन जाता है। वे पहले उनके बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं तथा उनकी ईश्वर और आत्मा का स्थान खुद ले लेते हैं। उसके बाद अपने कार्य सिद्धि के लिए उन्हें लड़ता भिड़ता रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। इसका उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। आप चाहे दिन भर नमाज अदा और गायत्री पढ़ लें तभी आप उत्पात फैलाने के लिए आज़ाद नहीं कर सकेंगे। आने वाले समय में केवल पूजा पाठ को ही महत्व नहीं दिया जाएगा बल्कि आपके अच्छे व्यवहार को परखा जाएगा और उसे महत्व दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो इसका उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। ईश्वर द्वारा कथित इस वाक्य से लेखक कहना चाह रहा है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं उसे देखकर ईश्वर को यह बतलाना पड़ेगा कि पूजा पाठ छोड़कर अच्छे कर्मों की ओर ध्यान दो। तुम्हारे मानने या ना मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। इंसान बनो और दूसरों की सेवा करो। उसके बाद है हमारे पास भाषा अध्ययन। तो देखो भाषा अध्ययन में प्रश्न नंबर 1 है, उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। ठीक है, तो देखो ये शब्द है, इनके विपरीत लिखने हैं। तो मैं डायरेक्ट उत्तर कराती हूँ आपको। ये देखो उत्तर डालेंगे। सुगम का क्या है विपरीत? दुर्गम। धर्म का अधर्म। ईमान का बेईमान। उसके बाद साधारण का असाधारण। स्वार्थ का निस्वार्थ। दुरुपयोग का सदुपयोग। नियंत्रित का अनियंत्रित। स्वाधीनता का पराधीनता। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। ला, बिला, बे, बद, ना, खुश, हर, गैर, इनके दो दो शब्द बनाने हैं। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे ला का। ठीक है, ला उपसर्ग के लिए ला से दो शब्द बनाएंगे। तो देखो लाइलाज और लापरवाह। बिला से बिला वजह, बे से बेजान और बेकार, बद से बद दिमाग और बद मिजाज, ना से नाकाम और नाहक, खुश से खुश नसीब खुशगवार, हर से हर एक हरदम, गैर से गैर जिम्मेदार गैर कानूनी। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार त्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। उदाहरण जैसे देव प्लस त्व तो क्या बन गया, देवत्व। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उत्तरदायी में त्व लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तरदायित्व। महा में त्व लगाएंगे तो महत्व, पशु में त्व लगाएंगे तो पशुत्व, लघु में त्व लगाएंगे लघुत्व, व्यक्ति में त्व लगाएंगे व्यक्तित्व, मनुष्य में त्व लगाएंगे तो मनुष्यत्व। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे उदाहरण है चलते पुर्जे। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे समझता, समझता पूजना, पूजा पाठ, ठीक ठाक, गिने चुने, जले भुने, स्वार्थ सिद्धि। ठीक है, उसी प्रकार इधर साइड छोटे बड़े, कटे फटे, खट्टे मीठे, लाल पीले, ईमान धर्म, नृत्य और प्रति। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। उदाहरण आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे मुझे भी पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, भी का प्रयोग हो गया। नंबर 2 लिखेंगे राम को खाना भी खाना है। नंबर 3 लिखेंगे सीता को भी नाचना है। नंबर 4 तुम्हें भी खाना है। नंबर 5 इन लोगों को भी खाना खिलाइए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।